किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों के अंदर, खेतों के अंदर वीड्स यानी कि खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, खरपतवार हमारी फसलों के अंदर इतने आते हैं, कभी कभी ये हमारी फसलों में बहुत नुकसान कर देते हैं। देखिए, खरपतवारों के कारण हमारी जो फसलें हैं, एक तो उनमें जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, क्योंकि जो खरपतवार है वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं, जिससे जो न्यूट्रिशन है जो हमारी फसलों को मिलने चाहिए पोषक तत्व, वो खरपतवार ले लेते हैं। और उसके साथ साथ खरपतवारों से हमारी फसलों के अंदर कीट व रोग ज़्यादा भी आते हैं। अगर हम खरपतवार होते हैं तो उसमें कीट छुप जाते हैं, हम फसल पे स्प्रे कर देते हैं, लेकिन इंसेक्ट जो खरपतवार है, वीड्स है, उसमें छिप जाता है, फिर से वो हमारी फसल पे अटैक कर देता है। उसी तरीके से बहुत सारी फंगस होती है जो खरपतवारों पे अटैक करती है, खरपतवारों पे रहती है, वहां से बाद में वो हमारी फसल पे अटैक करती है। तो रोग कीटों का एक तो अटैक बढ़ जाता है खरपतवार होने से। उसके साथ साथ खरपतवार हमारी फसलों में, अगर वो प्लांट से बड़े हो जाते हैं, यानी कि हमारी क्रॉप से बड़े हो जाते हैं या उसके बराबर रहते हैं, तो ऐसे में जो फोटोसिंथेसिस है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता है हमारी फसलों के अंदर। जो फोटोसिंथेसिस है वो स्लो हो जाता है, जिससे पौधे जो भोजन है वो भी कम बना पाते हैं, पौधे को पोषक तत्व भी कम मिल पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉस करते हैं जो खरपतवार है हमारी फसलों के अंदर, और ये बहुत बड़ी समस्या है। तरह तरह के खरपतवार हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खरपतवारों को कैसे आप कम कर सकते हैं अपने खेत के अंदर, धीरे धीरे आप इनको कैसे कम कर सकते हैं, तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि खरपतवार आते कहाँ से हैं, कहाँ से, कौन कौन से माध्यम से जिससे हमारे खेत में खरपतवार आते हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो हर फार्मर के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि खरपतवार आते कैसे कैसे, आपके खेत में खरपतवारों की समस्या कैसे बढ़ती है और ज्यादा। तो देखिए, पहला जो खरपतवार है वो आ सकते हैं हमारे एयर, हवा के माध्यम से। यदि आसपास कुछ ऐसे वीड्स हैं, वहां से उनका जो सीड है वो आपके खेत तक पहुंच सकता है, जो बीज है उनका वो खेत तक पहुंच सकता है, जिससे वहां पर आपके खेत के अंदर खरपतवारों की समस्या बढ़ सकती है। तो हवा के माध्यम से भी कुछ खरपतवार हमारे खेतों तक पहुंचते हैं। दूसरा इनके आने का जो कारण होता है वो है सीड से, बीज से। देखिए, हम कुछ ऐसी जो हमारी धान वर्गीय फसलें हैं, सीरियल क्रॉप हैं, अनाज वर्गीय फसलें हैं, उनका जो सीड हम लाते हैं, तो उनके माध्यम से उनको जब हम खेत में डालते हैं तो वहां से उस सीड में भी अलग अलग तरीके के खरपतवार हमारे खेत तक पहुंच जाते हैं। तो वहां से भी खरपतवारों की समस्या हमारे खेत के अंदर उत्पन्न होती है। तीसरा वो कि हमारा जो खाद, हम गोबर की जो खाद डालते हैं उसके से भी हमारे खेत के अंदर जो समस्या है खरपतवारों की वो बढ़ती है। गोबर की खाद कौन सी? यदि कच्ची गोबर की खाद का आप उपयोग करते हैं, देखिए कच्ची गोबर की खाद हमारे खेत के अंदर खरपतवारों की समस्या को बढ़ा देती है। क्योंकि देखिए, जब हम पशुओं को चारा वगैरह खिलाते हैं तो उसमें बहुत सारे खरपतवार भी जो पशु हैं वो खाते हैं। तो खरपतवारों के साथ साथ जो बीज हैं, सीड हैं, वो भी पशुओं के अंदर जाते हैं। और देखिए, पशुओं के अंदर जो सीड जाते हैं वो सभी के सभी पूरी तरह डिकम्पोज नहीं होते हैं, यानी कि वो पूरे के पूरे नहीं पच पाते हैं। बहुत से आप देखे होंगे कि सीड्स ऐसे ही निकल जाते हैं गोबर के माध्यम से। तो गोबर में वो सीड्स आते हैं। अगर उस गोबर को आप ऐसे ही खेत में डाल देते हैं, जो FYM मैन्योर है उसको ऐसे ही खेत में डाल देते हैं, यदि उसको आपने डिकम्पोज नहीं किया है, तैयार नहीं किया है, कच्ची गोबर की खाद आप खेत में डालते हैं, तो उससे वो सीड डायरेक्टली आपके खेत के अंदर पहुंच रहे, जहां से आपकी फसल के अंदर खरपतवारों की समस्या बढ़ेगी, खेत के अंदर खरपतवारों की समस्या बढ़ेगी। तो उस जो हमारी कच्ची गोबर की खाद है उसके माध्यम से भी जो खरपतवार है हमारे खेतों तक वो पहुंचते हैं। उसके साथ साथ देखिए, जो खरपतवार हमारे खेतों के अंदर उगते हैं, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, उनको जल्दी से कंट्रोल नहीं करते हैं। वो जब बड़े हो जाते हैं उनमें सीड भी निकल आता है, यानी कि खरपतवार बड़े होकर उनका बीज बन जाता है। उसके बाद वो उनको उसी में या तो वीडिंग करते हैं और उसे खेत के अंदर छोड़ देते हैं, या उसकी जुताई करते हैं खेत की। तो वहीं पर जो वीड्स है, जो हमारा वीड्स है, उनसे जो बीज बने हैं, तो आप समझेंगे कि अगर एक भी खरपतवार है तो उससे कितने सारे सीड बनेंगे। वो फिर खेत में जाएंगे तो कितने ज्यादा जो वीड्स हैं, खरपतवार, वो मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि आगे जो खरपतवारों की समस्या और ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ खरपतवारों की समस्या हमारे खेत के अंदर खाद देने के तरीके से भी बढ़ती है। हम जो खाद देते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड से, तो उसको जो खरपतवार है वो भी यूज करता है। यदि वो उगा हुआ है तो उससे उसकी ग्रोथ तेजी से आती है, जिससे वो भी हमारी फसलों के अंदर खरपतवार की एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो हमें देखिए, ये तो हो गए खरपतवार बढ़ने के कारण, या खरपतवार कैसे हमारे, उनका जो बीज है कैसे हमारे खेतों तक पहुंचता है।
अब बात करते हैं कि इसको हमें कैसे रोकना है। कोई भी खरपतवार है तो उसको कैसे रोक सकते हैं हम, कैसे अपने खेतों के अंदर उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। देखिए ये जो प्रैक्टिस है वो हमने फॉलो की है, हमने अपनाई है। उसके बाद हमने देखा है कि 2 से 3 साल बाद यदि हम रेगुलर इसको करते हैं तो बहुत कम समस्या हो जाती है हमारे खेतों के अंदर खरपतवारों की, कि वो उग ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उनको धीरे धीरे उनका जो सीड है उसको कम करते चले जाते हैं। हम ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके खेतों के अंदर देखिए हवा के माध्यम से पहुंच रहा है, उसको हम नहीं रोक सकते। तो देखिए उसके लिए आप खेत के चारों तरफ उसकी बाउंड्री पर यानी कि खेत के चारों तरफ कुछ ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं, उसकी एक घेराबंदी कर सकते हैं, जिससे जो ऐसे बीज है हवा के माध्यम से जो आते हैं बीज, वो आपके खेतों तक कम से कम पहुंचे, यदि पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आगे जो हम प्रैक्टिसेस बताते हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए दूसरा कि हमें अपने खेतों के अंदर देखिए हवा के माध्यम से आ रहा है वो नहीं रोक पाएंगे, रोक सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया उससे कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कि जो सीड यानी कि बीज आप परचेज कर रहे हैं कोई भी धान वर्गीय फसलों का, सीरियल क्रॉप का, अनाज वर्गीय फसलों का, तो उसमें देखें कि वो अच्छा सीड हो, उसमें कोई भी खरपतवार ना हो जो वहां से आपके खेतों तक पहुंचे। तो वो आपको ध्यान रखना है, जिससे आपके खेतों तक कोई भी नया जो फर्टिलाइजर है नया जो खरपतवार है उसका बीज आपके खेतों तक ना पहुंच जाए, फिर वो एक समस्या बन जाएगा आपके लिए आगे चलकर। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आप जो गोबर की खाद का उपयोग करते हैं खेतों के अंदर, कच्ची गोबर की खाद का बिल्कुल उपयोग ना करें। कच्ची गोबर की खाद का उपयोग करेंगे तो बीज की सीड जो खरपतवारों के बीज हैं उनकी समस्या बढ़ेगी, यानी खरपतवारों की समस्या आपके खेत में ज्यादा देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी कीटों की समस्या आपके खेत में के अंदर बढ़ेगी, कच्ची गोबर की खाद का आप उपयोग करते हैं। तो इसलिए जो भी एफवाईएम मैन्योर है, गोबर की खाद है, उसे अच्छे से डिकम्पोज कर लें, अच्छी तैयार उसको कर लें, जिससे जब उसको अच्छी तैयार कर लेते हैं वो पूरी तरह डिकम्पोज हो जाती है, तो उसके जो अंदर सीड है वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं, वो भी गल जाते हैं, जिससे वो फिर हमारे खेत में जाने के बाद कोई भी समस्या नहीं बनती है। तो इसलिए अच्छी तैयार गोबर की खाद, पूरी तरह डिकम्पोज गोबर की खाद का ही आप अपने खेतों के अंदर उपयोग करें, तो इससे आपके खेतों में नए बीजों की जो खरपतवारों की समस्या है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है कि देखिए हमारे खेत के अंदर जब भी कोई सीड उगाता है, यानी कि खरपतवार उगाता है, तो उसको आपको तुरंत वीडिंग करना है। थोड़ा बड़ा हो, ऐसा ना हो कि उसमें सीड पनप जाए, सीड आ जाए, बीज आ जाए, उसके बाद आप वीडिंग कर रहे हैं तो आप उस समस्या को बढ़ा रहे हैं। आप जब कोशिश करें कि थोड़ा हो सकता है थोड़ा एक्सपेंस बढ़ेगा शुरुआत में, तो बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि आप समय से कंट्रोल करेंगे तो आपकी फसल के लिए ही वो बेनिफिट भी होगा, फसल का जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा, फसलों को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल पाएंगे तो बेनिफिट होगा। और धीरे धीरे आप यदि ऐसा करते हैं कि खरपतवार उगा और आपने तुरंत वीडिंग कर दी, और आप देखेंगे साल दर साल जो खरपतवार है वो कम होते चले जाएंगे, क्योंकि आप उसका जो बीज है वो बनने नहीं दे रहे, आप उसको मल्टीप्लाई नहीं होने दे रहे हैं खरपतवार को। यदि आप उसको उगने देते हैं और वो फिर बड़ा हो जाता है, उसमें सीड निकल आता है, फिर आपको उसको कल्टीवेट करते हैं, निकालते हैं, तो फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं खरपतवारों को, जो समस्या साल दर साल बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए आपको यही कोशिश करनी है कि खरपतवार उगे और उसको तुरंत कंट्रोल कर दें, तुरंत उसको वीडिंग कर दें, ज्यादा बड़ा उसको ना होने दें। तो इससे धीरे धीरे खरपतवारों की समस्या जो है वो कम होती चली जाएगी। उसके साथ साथ आप जो हमारा जो फर्टिलाइजर आप उपयोग करते हैं उसका जो उपयोग करने का वो तरीका है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके को हम अपना सकते हैं सब्जी वर्गीय फसलों में, क्योंकि धान वर्गीय अनाज वर्गीय जो फसलें हैं उनमें तो हम नहीं अपना सकते हैं, लेकिन जो किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं वो जरूर इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फर्टिलाइजर जैसे हम स्प्रेड करते हैं यानी कि ब्रॉडकास्टिंग करते हैं वो नहीं करना है। ब्रॉडकास्टिंग करते हैं हम नाली में या साइड में, तो उससे क्या है वो खरपतवारों को भी मिलता है और खरपतवार की ग्रोथ तेजी से आती है। आपको क्या काम करना है कि फर्टिलाइजर का डीप प्लेसमेंट करना है, यानी कि आप जो हमारा प्लांट है, प्लांट के थोड़ा सा दूर एक हल्का सा होल करें एक पाइप के माध्यम से, किसी भी तरह हमने एक वीडियो में आपको बताया भी है कि एक लोहे का पाइप ले लें, उससे होल बनाते चले जाएं और उसमें फर्टिलाइजर उसके पास डाल दें, तो उसको हम डीप प्लेसमेंट कहते हैं। उसके बाद उसको मिट्टी से कवर कर दें। तो देखिए यहाँ पे जो फर्टिलाइजर हमने डाला है वो हमारे प्लांट को मिलेगा, तो खरपतवारों को उसका उपयोग करने का मौका नहीं मिलेगा, इससे जो खरपतवार की ग्रोथ तेजी से आती है वो नहीं आएगी। तो ऐसा आप कोशिश करें कि खरपतवार जो भी हम डीप प्लेसमेंट करें
या खरपतवारों को जो भी अगर उग भी रहे तो उनकी पहले वीडिंग करें, उसके बाद हम फर्टिलाइजर दें जिस भी तरीके से देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, वरना खरपतवारों की जो समस्या है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो फर्टिलाइजर जो देने का तरीका है वो भी आप चयन कर सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे वीडीसाइड आते हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। वीडीसाइड जो उपयोग करें वो करें सिस्टेमिक वाले, जैसे हमारा ग्लाइफोसेट आता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ग्लाइफोसेट का उपयोग कभी भी आप फसल पे ना करें, क्योंकि ये कोई भी प्लांट हो आपकी फसल को भी बर्न कर देगा, जला देगा, उसको भी खत्म कर देगा। तो ग्लाइफोसेट का आप कोशिश करें कि आप जैसे आप फसल लगाने वाले हैं उससे 15-20 दिन पहले अपने खेत के अंदर उपयोग कर लें। आप क्या करें, पानी दें अपने खेत के अंदर, जिससे जो सभी खरपतवार है वो उगाएं। उगने के बाद उन पे जो ग्लाइफोसेट है उसका स्प्रे कर दें। तो जब उपयोग ये स्प्रे करेंगे ग्लाइफोसेट तो ये कुछ समय बाद पूरे के पूरे जो खरपतवार है उनको जला देता है, और ये सिस्टेमिकली होता है, यानी कि जड़ों के अंदर जाकर जो सीड है उसको तक नष्ट कर देता है। तो इससे आप देखेंगे कि जब भी कोई फसल फिर लगाएंगे उसके बाद 20 से 25 दिन बाद उसको जैसे वो बर्न हो जाएगा, फिर पानी देके आप उसको कल्टीवेट करके आप कोई भी क्रॉप लगा सकते हैं। तो जो खरपतवारों की समस्या है वो कम हो जाएगी। यदि ज़्यादा समस्या है तो ग्लाइफोसेट का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो यदि ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताएं इनको फॉलो करते हैं, जैसे ही कोई भी खरपतवार आपके फसल में उगे तुरंत उसको वीडिंग कर दें, उसको ज़्यादा ग्रोथ ना होने दें कि उसमें सीड बने, तो उसको मल्टीप्लिकेशन को आप रोकते हैं तो धीरे धीरे खरपतवार कम होते चले जाएंगे। साल दर साल आप देखेंगे कि खरपतवारों की समस्या आपके खेतों के अंदर कम हो जाएगी और आपकी फसल आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।